हर हर महादेव। आज हम आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाएंगे जिसमें भगवान शिव ने कहा स्वयं, मैं तो स्वयं शिव हूँ। और कहानी के लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको इसका तभी पूरा पता चलेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, इस प्रेरक कहानी का भगवान शिव ने क्यों कही है कहानी। तो आगे बढ़ने से पहले सभी महादेव के भक्त महादेव के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करें और महादेव की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। एक भिखारी था। रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देंगे और मुझे फिर काफ़ी दिनों तक भीख शायद ना मांगनी पड़े। बहुत सूट बूट में थे वो सेठ जी। वह भिखारी ऐसा सोचकर मन में प्रसन्न होते हुए और पहुंच गया उन सेठ जी के पास। सेठ जी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, भिखारी को देखकर वह सेठ बोला कि तुम हमेशा मांगते ही हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो। भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमारे पास इतना कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दूँ या दान करूँ। हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ मैं तो साहब, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को दान दे दूँ। सेठ बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम आज से मांगना बंद कर दो। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में पूरा विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ, नहीं तो मैं तुमसे लेने देने की बात नहीं करूँगा। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ उस सेठ को उतरना था और वह सेठ ट्रेन से उतरा और आगे चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। भिखारी तो सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे कह दिया सेठ ने। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं हूँ कभी। अब तो भिखारी का पॉजिटिव वे में सोचने लगा। भिखारी जो सेठ ने कहा उसके लिए उसके मन में सकारात्मक भाव आ गए और वह सोचने लगा कि अब मैं कुछ किसी को दूंगा क्योंकि मैं कभी कुछ देता ही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे शायद कुछ ज़्यादा भीख नहीं मिलती है। फिर उसने भाई मन में सोच लिया एक बार, यारे मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक मैं हूँ कहाँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बात तो घर कर गई सेठ जी की कि केवल यदि मांगोगे मुझे कुछ दे नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने इस निर्णय पर पहुंचा। उसने डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। अब आगे से जैसे सेठ ने कहा था ना कि तुम मुझे कुछ दे सको तो शायद मैं तुम्हें कुछ दूं। भिखारी चुप रह गया कि मैं कहाँ दे सकता हूँ। आज भिखारी ने डिसाइड किया कि अब मुझे अगला व्यक्ति जो कुछ देगा उसके बदले में उसे भी कुछ दूंगा। और ऐसा उसने सोचा कि ज़रूर दूंगा मैं उसे। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में जो कोई कुछ देगा तो वह क्या दे सकता है। अब वह इस पर विचार करने लगा कि मैं क्या दूंगा। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। अब तो वह बड़े उलझन में सोचते सोचते भीख भी नहीं मांग रहा था, खुले दिल से मांग ही नहीं पा रहा था। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार सही लगा और अच्छा भी लगा और उसने वहाँ से फिर कुछ फूल तोड़कर अपने पास रख लिए। वह ट्रेन में फिर भीख मांगने पहुँच गया। बहुत ध्यान से सुनते रहना, कहानी बड़े काम की है, छोड़ना मत बीच में।
जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वह भीख देने वालों को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट रहा था। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। पहले ज़्यादातर लोग भीख देते नहीं थे। उसे 10 लोगों से भीख मांगता था तब कोई मुश्किल से उनमें से एक व्यक्ति देता था। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता, उसका वही काम शुरू हो गया और भीख भी ज़्यादा मिलने लगी। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख दिया करते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसने इतना सोचा विचारा और कुछ देने का काम शुरू किया भीख लेने के बदले। यानी फूल से खुशियाँ मिलती हैं, लोग खुश होते हैं, जिनकी वजह से वह भीख के बदले लोगों को फूल देने की प्रेरणा उसको मिल गई थी। वह तुरंत वह उस व्यक्ति यानी उन सेठ जी के पास गया और भीख मांगते हुए बोला कि जय श्री राम सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में आपको कुछ दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल जो तोड़कर लाया था उन सेठ जी को दे दिए। उस सेठ को भिखारी की यह बात बहुत पसंद आई क्योंकि कम से कम उसने सेठ की बात पर गौर किया और वह केवल भिखारी नहीं था, वह अब कुछ लोगों को दे भी रहा था। सेठ बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया और अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई कि तुम व्यापारी बन गए हो, कुछ लेने के बदले में तुम कुछ देने लगे हो। आज यह बात उसके दिल में उतर गई और वह बार बार उस सेठ जी के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बड़ा खुश रहने लगा। अब तो भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। सेठ जी नहीं उसके लिए जैसे भगवान बनकर उसे दूसरी बार रास्ते में मिल गए। देख रहे हो भक्तों, सुनते रहिए कहानी और आप भी मेरी कहानी के बदले कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 10 या 100 लोगों में इस कहानी को शेयर कर दीजिए। शायद कुछ लोगों की जिंदगानी बदल जाए। अब उसके आंखों में जब चमक आई कि मेरा जीवन बदल सकता है, वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और बड़ा ही उत्साहित होकर बहुत तेज़ आवाज़ में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। हे ऊपर वाले देख, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ की तरह व्यापारी हूँ। अब मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ। मैं व्यापारी हूँ क्योंकि इसलिए मैं उसकी तरह बन सकता हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अब तो उसका चेहरा और चमक उठा, उसकी आंखों में जोर की चमक आ गई। लोगों ने देखा उसे चिल्लाते हुए, सोचा कि शायद कोई ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उसी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, जी नहीं। भिखारी जो पहले भिखारी था 1 साल पहले, वह कहता है कि सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ और दोनों बार मैंने आपसे कुछ सीखा है। सेठ बोले, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब वह भिखारी जो आज सूट बूट में था मुस्कुराया और सेठ जी से बोला कि हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में
भीख नहीं दी थी और ये बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, यानी केवल मुझे मांगते नहीं रहना चाहिए, कुछ देना भी चाहिए। मैंने आपसे पहली बार में ये सीखा था और आपने मुझे पहली बार भीख नहीं दी थी। और उसके बाद मैं लोगों को फूल बांटने लगा और उनसे भीख मांगने लगा। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ, यानी दूसरी मुलाकात में आपने मुझसे कहा कि वाह क्या बात है, अब तुम व्यापारी बन गए हो, तुम भी व्यापारी हो, तुम लोगों से भीख लेते हो, मांगते हो, फूल दे देते हो, खुशियाँ देते हो। दूसरी बार मैं आपने वास्तव में मेरी पहचान मुझसे करवाई, इसलिए उसका रिजल्ट यह हुआ कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी व्यापार के काम से अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। फूलों ने ही मुझे व्यापार दे दिया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देने के लिए भी तैयार होते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर मैं कभी उठकर सोच ही नहीं पाया कि मैं कुछ और भी हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रकृति का नियम सिखा दिया और जब हमारी आपकी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ, ऐसा आपने मुझे सिखाया। और भिखारी ने स्वयं को तब तक भिखारी समझा और वह जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को कुछ देने वाला बना लिया तो वह धीरे धीरे व्यापारी बन गया और फिर भीख मांगना छोड़कर बड़ा व्यापारी बन गया। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने कहा कि स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया और कहा कि शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सीख है। और जो भी अपने को जिस रूप में देखता और सोचता वही बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता हम स्वयं सोच पाते हैं, कभी जैसे भिखारी को सेठ ने रास्ता दिखा दिया वैसे कोई दूसरे लोग हमें रास्ता दिखा देते हैं और हम जीवन की उच्च मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपने को बदल लेते हैं। लेकिन बदलने के लिए तो सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सेठ ने भिखारी को रास्ता दिखाया तो वो उलझा रहा कई दिनों तक, क्या करूं मैं, क्या दे सकता हूं। फूलों पर नज़र पड़ी, यानी भगवान को धन्यवाद दिया उसने, ऊपर की ओर निहारा, फिर उसको फूल नज़र आई। और जब व्यापारी ने दूसरी मुलाकात में कह दिया कि तुम तो व्यापारी बन गए हो, तो उसने ऊपर वाले को चिल्ला चिल्ला कर धन्यवाद दिया। और फिर जो पैसे बचाए थे थोड़े, क्योंकि उसे फूल जब वो देने लगा तो ज़्यादा भीख मिलने लगी थी, उसने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बड़ा व्यापारी बन गया। ये जीवन की सीख हमें हमेशा याद रखनी है कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं सोच समझकर, और जब हम बदलने के लिए तैयार होते हैं तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें प्रकृति के नियमों को मानना चाहिए और उनका साथ करना चाहिए। ये छोटी सी कथा आपको जीवन की वो सीख देगी जिससे आप अपने जीवन के अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि हम स्वयं को यह माने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, हम भगवान के अंश हैं, सिर्फ मानते नहीं है कि हम भगवान हैं। जब अंश हैं तो भगवान ही हैं। तो आप ऐसा मानिए कि मैं तो स्वयं शिव हूँ। भगवान ने ऐसी ही सीख दी है हम सबको, और ऐसा विश्वास करके जिस दिन हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, शिव होने का जिस दिन भरोसा हो जाएगा, सच्चे हृदय से आप काम करेंगे, सच्चे हृदय से दूसरों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसी दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बढ़ते रहो। हर हर महादेव। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।